स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद रूप स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो, ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो। मेरे आत्मा में किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में
परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। द्रव करम भाव करम नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में 8 कर्म, 9 कर्म और मोह राग देश के परिणामों का प्रवेश ही नहीं करता है, प्रवेश ही नहीं होता है। मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान मैं। शुद्धात्मा ही देव है जो गुणवनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल दीजिएगा। आज का बोल है 695 नंबर का बोल है। अपन पढ़ते हैं। भगवान आत्मा पेज नंबर 160 पर है, 695। भगवान आत्मा अपने स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञात हो ऐसी वस्तु है, परंतु जो वस्तु ज्ञात होती है वह ज्ञाता पर्याय से कथनचित भिन्न है। क्योंकि यदि अभिन्न हो तो उस पर्याय का नाश होने से द्रव्य का भी नाश हो जाए। मोक्ष के कारण रूप मोक्ष पर मार्ग की पर्याय ऐसा यहाँ कहा है,
परंतु वास्तव में तो मोक्ष मार्ग की पर्याय है, वह मोक्ष के कारणभूत मोक्ष मार्ग से प्रकट नहीं होती, क्योंकि उस समय की मोक्ष की पर्याय सठ कारकों के परिणमन से स्वतंत्र उत्पन्न होती है। पूर्व की मोक्ष मार्ग की बल जबरी से उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। परंतु यहाँ तो श्री जयसेनाचार्य जी समय सार जी गाथा 320 की टीका में पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न है, यह बात समझाना है। इसीलिए मोक्ष का कारण त्रिकाली द्रव्य नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग की पर्याय है, ऐसा कहा है। मोक्ष मार्ग की पर्याय और वस्तु अभिन्न हो तो वस्तु ही नहीं रहेगी, शुद्ध पारिणामिक भाव का भी नाश हो जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सतपना है वह कहाँ जाएगा। अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव तो अविनश्वर होने से उसका नाश नहीं होता और पर्याय नष्ट हो जाती है। इसीलिए शुद्ध पर्याय से द्रव कथनचित भिन्न है। देखिएगा, बहुत सुंदर चर्चा है अपने द्रव्य की और अपने पर्याय की, समझ में आया भैया। इसीलिए ज्ञानी जी कहते हैं, भाई साहब, अगर आपको अपनी आत्मा में निराकुलता प्राप्त करना हो, अतीन्द्रिय प्राप्त करना हो, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना हो, तो सबसे पहले अपनी आत्म वस्तु को पहचानिए। सारा खेल जो है द्रव्य और पर्याय का है, और द्रव्य और पर्याय के बिना जगत में कोई भी वस्तु नहीं है, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतनेश्वर पदार्थ हो। हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है क्या भाई साहब, कि अपनी वस्तु को पहचानना, अपने अस्तित्व को पहचानना। समझेगा, एकांत शरीर को अपना मानकर है भाई साहब, समय पास नहीं करना है। समझ में आया। आप लोक के पदार्थ हो, वस्तु हो, और द्रव्य और पर्याय स्वरूप वाले हो। समझ में आया भैया। अब इतना ज्ञान भी अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे संसार का अभाव नहीं हो सकता भैया। भले ही हम आप कितनी भी भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, समझ में आया भैया, कितना भी दान आप देते हो, लेकिन आपको अगर द्रव्य और पर्याय का यथार्थ ज्ञान नहीं है तो समझ लेना चाहिए आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, जैन कुल प्राप्त करके कुछ भी नहीं किया, अजैनों जैसा जीवन जिया है। क्या किया है? जैसे अजैन अज्ञानी जीव है भाई साहब, ना तो वे द्रव्य को जानते हैं, ना वे पर्याय को जानते हैं। और हम भी अरिहंत परमात्मा के यहाँ पर आए और हम भी द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो अजैन जैसे ही हैं। समझ में आ गई भाई साहब। सारा खेल वास्तव में द्रव्य और पर्याय को जानने से ही दूर होता है। हमारे आत्मा के साथ में पर्याय का क्या संबंध है, पर्याय का क्या स्वरूप है, हमारा त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है? क्या भाई साहब? समझ में आया भैया। चर्चा बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि सारा खेल अमूर्तिक होना है। कैसा होना है? आत्म वस्तु भी अमूर्तिक है भैया, और उसके गुण भी अमूर्तिक हैं, और उसकी पर्याय भी अमूर्तिक ही है। समझ नहीं आप? अपने इंद्रिय जनित ज्ञान को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दीजिए, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। समझ में आया? क्योंकि
इंद्रिय जनित ज्ञान को लॉकडाउन करने के लिए तो हरियंत परमात्मा का ज्ञान चाहिए। जो हरियंत परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप समझाई है, जब तक वह ज्ञान हमारे यथार्थ ज्ञान में नहीं आता है, तब तक इंद्रिय जनित ज्ञान को लॉकडाउन करने में किसी में सामर्थ्य नहीं है। समझ में आई भैया? जिनेंद्रिय परमात्मा का भक्त जो है, जितेंद्रिय हुआ करता है, उसे तो इस भाव में अपना काम करके निकल जाने की बात है। समझ में आया भैया? वो तो जी जान से उस तत्व के प्रति लग जाता है। समझ में आप? एक समय भी अरिहंत परमात्मा की बात उसके ज्ञान में न गूंजती हो, ऐसा होता ही नहीं है। समझ में आप? तरफ और पर्याय बहुत अद्भुत चीज है। समझ गए आप? देखो, आप बहुत सुंदर चर्चा है, थोड़ी चर्चा सूक्ष्म है, चिंता मत करो, मैं आपको उसकी सरलता उसकी बताऊंगा, देखिएगा। भगवान आत्मा अपने स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञात हो ऐसी वस्तु है। क्या? अपना जो भगवान आत्मा जो त्रिकालिक वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वह अपने स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञात हो सकता है। समझ गए आप? नहीं हो सकता, हम आत्मा को नहीं जान सकते हैं, हम आत्मा का स्वाद नहीं ले सकते हैं, ये बातें छोड़ दो। आचार्य अमृतचंद देव ने स्पष्ट लिखा है, प्रथम में प्रथम मंगलाचरण के रूप में उन्होंने लिखा, स्वानुभूति में देख लो आत्मा स्वयं भगवान है। बोलो, नमा समय साराए स्वानुभूतिया चकास्ते। क्या है? अपनी अनुभूति में अपना आत्मा प्रकाशित होता है। समझ में आया भैया? गंदी पर्यायों में नहीं, निर्मल पर्याय में प्रकाशित होता है। समझ में आया भैया? गंदी पर्याय तो बाहर ही छोड़ दो। स्वानुभव में आत्मा अपना प्रकाशित जानने में आ जाता है। अंदर में अपना भगवान आत्मा जिन स्वरूप है ना, जिन्हें देव की मूर्ति है ना भाई साहब, तो कहते हैं भगवान आत्मा है, भगवान स्वरूप है ना। एक अंदर का भी तो भगवान देखो भाई, एक बारी बार भगवान को ढूंढते फिरते हो भाई साहब। अंदर में अपने भगवान की बात की जा रही है। अपने भगवान आत्मा के दर्शन कैसे किए जाते हैं? तो कहते हैं आप कर सकते हो, अभी आपकी पर्याय में उस प्रकार की योग्यता है, लायकात है। आप संगी पंचेंद्री जीव हो, हाँ, असंगी पंचेंद्री तक तो जीव नहीं कर सकता है। क्या कहा? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी जीव तक वह अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता है। समझ गया? क्योंकि उसकी पर्याय की इस प्रकार की योग्यता नहीं है। लेकिन संगी पंचेंद्री जीव सब अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, अपनी आत्मा को जान सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया भैया? कहते हैं भगवान आत्मा अपने स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञात हो ऐसी वस्तु है। कैसी है? कि साहब हम आत्मा को जान ही नहीं सकते, हम आत्मा को जान ही नहीं सकते हैं। समझ में आया? बेटो जरा फोन देना, ये बेटो, समझ में आया नहीं आया? ये बातें छोड़ दो। अभी तो ऐसी ऐसी बातें चलने लगी हैं भाई कि भाई साहब देखो मैं व्रती हूँ, महाव्रती हूँ, मैं भी अपने आत्मा को नहीं जान सकता हूँ, ऐसी बातें चलती हैं। मैंने देखो सारे वस्त्र उतार दिए हैं। समझ में आया? जब मेरे आत्मा का अनुभव नहीं होता है तो भाई साहब तुम कपड़ा पहनने वालों को कैसे हो सकता है? अभी तो ऐसी उल्टी उल्टी बातें जिनवाणी से विरुद्ध होने लगी हैं। समझ में आ गई भाई साहब? ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब तुम अपनी आत्मा को जान सकते हो, अपने आत्मा का अनुभव कर सकते हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। क्या कहा? चारों गतियों में संगी पंचेंद्री जीवों को अपने आत्मा का अनुभव होता है। आगे बात समझ में भाई साहब? अरे मनुष्यों की बात तो छोड़ दो, नार की जीव भी अपनी आत्मा को जान सकता है।
जानता ही है। असंख्यात नार की जीव, सम्य दृष्टि जीव बने हुए हैं वहां पर। समझ में आगे भाई साहब? त्रियंश गति का जीव भी अपनी आत्मा को जान सकता है, अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है? तो फिर मनुष्यों के लिए पाबंदी क्यों कि भाई साहब हम अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं? ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। समझ गए आप? अगर अपनी आत्मा को अगर जानने में अगर आपको जिज्ञासा है, रुचि है, तो अवश्य आपकी आत्मा आपके जानने में आएगी ही आएगी। जहाँ चाय है वहां पर राय है। समझ गए आप? आप दूसरों के कहने पे मत जाइए, आप माँ जनवाणी माता को सुनिए, समझिए। चारों गतियों में आत्मानुभूति होती है, सम्यक दर्शन होता है। हाँ, त्रियंश गति के जो एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री जीव हैं, वे नहीं कर सकती हैं। क्या कर? कौन नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी पर्याय की ऐसी योग्यता नहीं है। पर संगी पंचेंद्री जीव अगर कमर कस ले कि भाई साहब मैं अपनी आत्मा का अनुभव करके ही रहूंगा, वह जीव नियम से अपनी आत्मा का अनुभव करेगा। ये बात यहाँ लिखी है। समझ गया? नहीं जानने वाली बातें तो छोड़ दीजिएगा। देखो यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा अपने स्वभाव को प्रत्यक्ष ज्ञात हो ऐसी वस्तु है। समझ गए आप? ये कोई कल्पना नहीं है, समझ गए? प्रत्यक्ष रूप से आपकी ज्ञान की पर्याय में भाई साहब सिद्ध भगवान जैसे दर्शन हो जाएंगे अभी आपको। समझ गए आप? परोक्ष वाली बातें नहीं है, ये कोई अनुमान वाली बातें नहीं है। ये प्रत्यक्ष में आपकी पर्याय में ऐसी लायकात है, ऐसी योग्यता है कि आप अपने सीधे डायरेक्ट अपने भगवान आत्मा के दर्शन कर सकते हो। समझ में आ गई भाई साहब? एक बात तो ये आई, पूरा पॉइंट नहीं है, अपन धीरे धीरे समझते जाए भाई साहब, जल्दबाजी कुछ नहीं है। सच्ची समझ पैदा करना, अपनी ज्ञान की पर्याय में किसी प्रकार का संशय विपर्य अनध्यवसाय ना रखना। आप जुड़े रहिए तत्व से, बस इतनी आप अंदर में हिम्मत बना के रखिए। आप समझने आप? कहते हैं परंतु जो वस्तु ज्ञात होती है वह ज्ञाता पर्याय से कथनचित भिन्न है। आगे खिलाएं, पर्याय में अपने आत्मा की अनुभूति होती है, प्रत्यक्ष होती है, परोक्ष नहीं होती है। एक बात तो यह है, किसमें होती है? पर्याय में। अनुभूति करने वाला कौन है? पर्याय है। पर्याय। और किसकी अनुभूति करता है? त्रिकालिक द्रव्य की अनुभूति करता है। आगे बात समझ में भाई साहब? है क्या? पर्याय और द्रव्य का खेल इतना गजब का खेल है, जिसके ज्ञान में यह फिट हो गया, समझ लीजिए उसने अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों से निकाल के मोक्ष की तरफ ले गया है। समझ गए आप? तो कहते हैं पर्याय में वह आत्मा प्रत्यक्ष रूप से त्रिकालिक भगवान आत्मा प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात होता है, उसका अनुभव होता है। पहली बात ये थी। अब देखिएगा आप थोड़ा सा, परंतु जो वस्तु ज्ञात होती है, वस्तु है त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा द्रव्य, समझ लेंगे आप? जो ज्ञात होती है वह ज्ञाता पर्याय से कथनचित भिन्न है। क्या कहा भाई साहब? जिसकी समझ में नहीं आए वो मेरे को फोन लगा के पूछ लेना, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जिसकी समझ में ना आए तो भाई साहब मेरा मोबाइल नंबर सबके पास में है, वह मेरे से पूछ लेना। पर ज्ञान में कभी भी संशय विपर्य अनध्यवसाय ना रखना। समझ में आया भाई? तो कहते हैं जो वस्तु ज्ञात होती है, यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो आत्म वस्तु है, तीनों काल एक रूप रहने वाली है, वह ज्ञाता पर्याय से कथनचित भिन्न है। क्या है? समझ लें आप? सर्वथा भिन्न नहीं है। जिस निर्मल पर्याय में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञात हुआ है, वह पर्याय ध्रुव से कथनचित भिन्न है। लोग सर्वथा भिन्न नहीं, समझ नहीं आ गया?
सर्वथा भिन्न जहाँ आगम में कहा गया है उसकी अपेक्षा भी समझना चाहिए। समझ में आ गई नहीं आप? कथनचित न? भिन्न में यानी किसी अपेक्षा से भिन्न है। वो समझ अपेक्षा में कोई आप? नहीं। सब बातें भाई साहब सब धीरे धीरे आएगा खुलासा। एक एक फूल आप पढ़ रहे हो नरेली, आपको समझ में आना चाहिए। कहते हैं वह ज्ञाता पर्याय से कथनचित भिन्न है। समझ में आप? जो वस्तु पर्याय में ज्ञात हुई है वह पर्याय, वह निर्मल पर्याय, वह अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से कथनचित भिन्न है, सर्वथा भिन्न नहीं है। आगे बात में पहली बात ये। अब चलिए आगे। मैं तो आपको केवल उनका शब्दार्थ समझा रहा हूँ। समझ में आया भैया? चर्चाएं बहुत हैं, देखिएगा। क्यों है? क्योंकि यदि अभिन्न हो तो उस पर्याय का नाश होने से द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट। क्या कहा भाई साहब? ये अपेक्षा है। आगे भाषण में, क्योंकि वह जिस निर्मल पर्याय में अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञात हुआ है, समझ गए नहीं आप? अगर वह पर्याय अभिन्न द्रव्य से होगी तो क्या होगा कि पर्याय का तो हर समय नाश होता है, पर्याय का स्वभाव ही एक समय मात्र का होता है, तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा भी नाश को प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऐसा कहीं देखा जाता नहीं है। अब ये निर्मल पर्याय को आपने समझा, तो अब विभाव रूप पर्याय को भी समझ लीजिएगा। समझ गए आप? थोड़ा थोड़ा सा भाई साहब, अब निर्मल पर्याय तो हमारे पास में है नहीं है। समझ गए आप? और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वो तो अनंत शक्तियों का भंडार वाला है, अमूर्त का को भी हमें दिखता नहीं है। तो तुम्हें ये तो दिखता है कि नहीं दिखता है कि जानने देखने वाली कोई वस्तु है? तुम्हें ये तो दिखता है कि नहीं दिखता है कि हमारी पर्याय में दुख रूप पर्याय चल रही है? ये दो चीजें आपको जानने में आती हैं कि नहीं आती हैं? पहले बताओ। आती है, आती है। हाँ, मोह राग देश के परिणाम जानने में आते हैं। हाँ, समझ में आया भैया? जानने देखने वाला पदार्थ भी आपको जानने में आता है, और पर्याय में होने वाले विकार रूप परिणति अभी निर्मल पर्याय नहीं है, लेकिन विकारी पर्याय तो है हमारे पास में कि नहीं संसार अवस्था में है। पर वह पर्याय हर समय बदल रही है कि नहीं बदल रही है? आप ये देखिएगा। बिल्कुल बदल। सुबह से लेके अभी तक आपकी आत्मा में जितनी भी इच्छाएं हुई हैं, क्या वो एकाध इच्छा आपके वर्तमान अभी पर्याय में वो वाली है क्या? है नहीं है। वो तो चली गई, दूसरी है। क्या कहा? और जो भी है वो भी जाने वाली है। देखो तो आपको वस्तु समझ में आती है कि नहीं आती है? बराबर आती है। ये शरीर जड़ है भाई साहब, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और अंदर जो जानने देखने वाला पदार्थ है वह अपनी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अरूपी है, और संसार अवस्था में उसमें जो परिणमन देखा जा रहा है वह विकार रूप से देखा जा रहा है, वह दुख रूप से देखा जा रहा है। समझ, जो कि आत्मा का विकार, आत्मा का स्वभाव नहीं है। देखो हर समय पर्याय की बदल जाती है, नाना प्रकार की इच्छाएं हर बार होती रहती हैं, लेकिन वे नाश को प्राप्त हो जाती हैं। आप जानने देखने वाले नाश होते हो क्या? नहीं। इच्छाओं के नाश होने पर कर आपका नाश होता है क्या? नहीं। बस ज्ञानी यही तो समझाना चाहते हैं, द्रव्य और पर्याय की खेल को। समझ में आई भैया? देखो बहुत सुंदर बात आने वाली है, बहुत सुंदर अलौकिक खेल है। समझ गए आप? बहुत सुंदर बात आने वाली है। मेरा मन तो ये होता है कि भाई साहब जल्दी से फटाफट आपको सब बता दूं, लेकिन क्रम से ही आएगा, देखिएगा। कहते हैं इतनी बात पर आप आए क्या? पहली बात ये है कि भगवान आत्मा अपने स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञात हो ऐसी वस्तु है। अपनी पर्याय में अपना भगवान आत्मा आप प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हो। समझ गए नहीं आप? समझ गए? स्वानुभूति में देख लो, आत्मा स्वयं भगवान है। ये ज्ञात हो ऐसी चीज है, ज्ञात ना हो आत्मा ऐसी चीज है ही नहीं है। जिनको ये लगता है कि आत्मा ज्ञात नहीं हो सकता, हम संसारी लोग हैं, हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं, बिनकी अभी दिल्ली बहुत दूर है। चाहे बाहर में भी कितने भी महाव्रत को धारण किए हुए हैं। समझ में आया? आगे बात समझ में?
अब फिर उन्होंने कहा कि जो वस्तु ज्ञात होती है वह ज्ञाता पर्याय से कथनचित भिन्न है। पर्याय में ज्ञात होता है ना, इसमें ज्ञात होता है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपना आत्मा ज्ञात होता है कि नहीं होता है? होता है। अब मेरे पास चित्र ये बना हुआ है शुद्धात्मा का, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने लगूंगा तो फिर ये जो है आपका बोल जो पूरा नहीं हो पाएगा। और आप लोग भी हमारे सामने हैं नहीं, जो फेसबुक पे उन्हें तो दिख भी रहा होगा। समझ में आया? हमने सारा इस चित्र के अंदर कोशिश की है पूरी द्वादश सांग का सार दिखाने की। समझ में आया भैया? ये हमारे आपके सामने जो शुद्धात्मा का जो आइकॉन बनाया है, आप इसकी बारीकता से अगर थोड़ा विचार करेंगे तो आपको पूरा द्वादश सांग का सार शुद्धात्मा रूपी आइकॉन में दिखेगा। मैंने इस प्रकार की इसकी कोशिश की है इस चित्र के अंदर। समझ में आया? सब पूरा खुलासा किया है। देखिएगा, यहाँ पर हमें यह बताया जा रहा है, यदि अभिन्न हो वो पर जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करता है, कथनचित उसको भिन्न कहा गया, सर्वथा भिन्न नहीं कहा गया। क्या कहा है? कथनचित भिन्न है। अगर वह सर्वथा पर्याय आत्मा से अभिन्न हो, क्या कहा, तो क्या होगा? पर्याय का नाश होने पर द्रव्य का, पर्याय का नाश होने से द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। पर्याय तो आपकी मिल जा रही है, देखो भाई साहब, बाबू पर्याय वह रागादिक पर्याय भी भाई साहब कथनचित भिन्न है। अगर आप जो सर्वथा भिन्न मानोगे तो इससे चार गतियां किसकी हैं? समझ में आ गया भाई साहब? कथनचित भिन्न है, समझना चाहिए भाई साहब, तत्व तो बहुत गजब का है। बिल्कुल गजब का। यदि अभिन्न हो तो उस पर्याय का नाश होने से द्रव्य का भी नाश हो जाएगा, जो कि देखा नहीं जाता है। पर्याय तो हर समय देखो, मोक्ष मार्ग की पर्याय खत्म हो जाती है और भगवान की पर्याय में मोक्ष आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बोलो, तो भगवान का द्रव्य खत्म हो गया क्या? नहीं। भगवान की पहली पर्याय में संसार रूप अवस्था थी, वो चली गई, मोक्ष मार्ग की पर्याय आ गई, तो भगवान का द्रव्य खत्म हो गया क्या? नहीं है? द्रव्य तो सदा काल रहने वाला शाश्वत। देखो मारीची का जीव है, भगवान के समूह शरण से उठ के चला गया, वह द्वेष वाली पर्याय तो चली गई कि नहीं चली गई? और वह द्रव्य भाग नहीं रहा, वो महावीर का जीव, समझिए आप, अन्वय रूप से देखिएगा। वही मारीच का जीव शेर की पर्याय में है, वही मारीची का जीव कछुआ के शरीर के रूप में रहा, वही का समय कितनी पर्याय उसने बदली, वही फिर महावीर का जीव, समझिए ना? उसमें भी देखो आप देखिएगा, पर्याय जो पर्याय का मतलब समझ गए, गुण परिणमन की बात है। समझ गए? ये आपके शरीर की पर्याय की बात नहीं है, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात नहीं है। अंदर में जो गुणों का परिणमन होता है, चाहे वह परिणमन विभाव रूप से हो, चाहे वह परिणमन स्वभाव रूप से हो, उसकी बात यहाँ चल रही है। आगे समझ में अभी साहब? देखिएगा, फिर कहते हैं, अब आपकी थोड़ी सी हल्की सी सूक्ष्म चर्चा है? ये तो आपने भी समझी, अब उससे भी सूक्ष्म चर्चा है। मोक्ष के कारण रूप मोक्ष पर्याय, मोक्ष मार्ग, मोक्ष के कारण रूप मोक्ष मार्ग की पर्याय ऐसा यहाँ कहा है, परंतु वास्तव में तो मोक्ष मार्ग की पर्याय है वह मोक्ष के कारणभूत मोक्ष मार्ग से प्रकट नहीं होती है। क्या सही है? अगर आपका ध्यान होगा मेरे पढ़ने के ऊपर तो आप समझ गए होंगे कि मुझे क्या कहना है। सही बात। समझ में आया कि मोक्ष के कारण रूप मोक्ष मार्ग की पर्याय है। समझे? मोक्ष का कारण कौन है? कह रहे थे मोक्ष मार्ग की पर्याय है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, यही तो मोक्ष मार्ग है। और वो पर्याय का के कारण है, मोक्ष का कारण है, मोक्ष के कारण है। क्या कारण है? यही पर देख गया, मोक्ष भी पर्याय है और मोक्ष मार्ग की पर्याय भी पर्याय है। अब यहाँ जो बात कही जा रही है आप थोड़ा समझिएगा। मोक्ष रूपी पर्याय का कारण मोक्ष मार्ग की पर्याय है। देखो ये जो कह रहे हैं अभी देखना सब पलट होने वाला है। आधा घंटे में भाई साहब थोड़ा बात करना हमें दिन लगता है। कल चला देना, कोई बात नहीं। सुनिए
मोक्ष के कारण रूप मोक्ष मार्ग की पर्याय ऐसा यहाँ कहा है, परंतु यानी मोक्ष के कारण रूप मोक्ष मार्ग की पर्याय, मोक्ष का कारण किसको कहा है? मोक्ष मार्ग मार्ग की पर्याय को कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री वह मोक्ष मार्ग वो उसका कारण है, और कार्य जो हुआ वो मोक्ष है। मोक्ष रूपी जो कार्य हुआ है उसका कारण मोक्ष मार्ग की पर्याय जो यहाँ कहा है। समझ गए पॉइंट पर अब आएंगे। परंतु वास्तव में तो अब आइए थोड़ा सा यहाँ आपको थोड़ा विचार करने के लिए कहा जा रहा है। परंतु शब्द लग गया ना, जो ये कहा जाता है कि मोक्ष की पर्याय का कारण मोक्ष मार्ग की पर्याय है, ऐसा जो आगम में कहा जाता है, अब उसकी वास्तविकता को बताती है। देखो अब उसकी वास्तविकता को बताते हैं क्या कि वास्तव में तो मोक्ष मार्ग की पर्याय है वह मोक्ष के कारणभूत मोक्ष मार्ग से प्रकट नहीं होती। क्या कहा? वो पर्याय मोक्ष की पर्याय जो प्रकट हुई है वो मोक्ष मार्ग की पर्याय से प्रकट नहीं हुई। आपको पहले का थोड़ा सूक्ष्म चर्चा है, द्रव्य क्या समझ गए आप भाई साहब? मोक्ष रूपी जो पर्याय प्रकट होती है उसे मोक्ष मार्ग का कारण रूप कहना, वह पूर्व की पर्याय को उत्तर की पर्याय का कारण कहना वह व्यवहार है। क्या है? बिल्कुल सही बात। निश्चय से तो मोक्ष की पर्याय भी अपने स्वयं काल में उत्पन्न होती है, और उस मोक्ष की पर्याय का कारण मोक्ष मार्ग तो है ही नहीं है, अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा भी नहीं है। क्या कहा मैंने आपको पहले? क्या सावधान रहना। हाँ, क्या मोक्ष की पर्याय का कारण मोक्ष मार्ग की पर्याय तो नहीं है, अरे अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा भी उसका कारण नहीं है। ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता की घोषणा की जा रही है इस मूल के अंदर। सही बात। समझ में आ गई? देखो अभी सब खुलासा होने वाला है। देखिएगा, वास्तव में तो मोक्ष मार्ग की पर्याय है वह मोक्ष के कारणभूत मोक्ष मार्ग से प्रकट नहीं होती, क्योंकि उस समय की मोक्ष की पर्याय सट कारक के परिमल से स्वतंत्र उत्पन्न होती है। अरे भाई साहब, इसके पीछे तो आप करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी दे लोगे, तो भाई साहब ये ज्ञान अगर आपकी ज्ञान की पर्याय में बैठ गया, हर पर्याय चाहे विकारी पर्याय हो और चाहे निर्विकारी पर्याय हो, सब पर्याय अपने स्वयं काल में आती हैं। उनका कर्ता धर्ता परद्रव्य तो है नहीं है, उनका अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा भी नहीं है। गजब है, गजब है भाई साहब, इतनी स्वतंत्रता है। ख्याल में आया? अरे स्वतंत्रता को जान के पर्याय ऐसी निहाल हो जाती है, उसकी पर्याय में कभी भी निरुत्साह जैसा काम नहीं होता है। क्या वह जानता है ज्ञानी जीव हर पर्याय अपने स्वयं काल में आती है और चली जाती है। मैं तो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, वह पर्यायों का लक्ष्य छोड़ देता है और अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के घर आ जाता है। सही बात। समझ में आया? ऐसा है, देखिएगा अभी सब है, बहुत है सो माल। देखो अभी आपको यहाँ तक ले आए। वास्तव में तो मोक्ष मार्ग की पर्याय है वह मोक्ष के कारणभूत मोक्ष मार्ग से प्रकट नहीं होती, क्योंकि क्यों नहीं होती? क्योंकि उस समय की मोक्ष की पर्याय सट कारकों के परिमल से स्वतंत्र उत्पन्न होती है। आगे बात समझ में? देखो अगर वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, हमारे साथ चलो, आगे मत पढ़ो, हमारे साथ चलिए, समझ में आया? अगर भगवान अगर वह पर्याय समझ गए नहीं आप, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा अगर कारण होगा तो भाई साहब आप अरिहंत परमात्मा के पास चले जाना। कहाँ चले जाना? अरिहंत परमात्मा के पास। अगर आपको अपनी शंकाओं का समाधान करना है तो अरिहंत परमात्मा के पास चले जाना। प्रभु आप तो शक्ति से भी अनंत शक्ति वाले हैं, आप द्रव्य तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है,
प्रभु आपने तो अपनी पर्याय में अनंत शक्ति प्रकट कर ली है। प्रभु मेरा आपसे एक निवेदन है कि प्रभु एक काम तो आप कर ही सकते हो कि मोक्ष की पर्याय और ला दीजिए। क्या कहा? सिद्ध पर्याय और ला दीजिए। आपके पास में क्या कमी है प्रभु? आपके पास में द्रव्य भी अनंत शक्ति वाला बैठा हुआ है, आपके पास में अनंत दर्शन ज्ञान रूपी पर्याय भी है प्रभु। तो प्रभु आप सीधे से जल्दी से मोक्ष की पर्याय ला दो ना। नहीं ला सकते। अरे बोलो, इतनी बात तो हम भगवान से कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जिन्हें कर्तव्य बुद्धि का भूत निरंतर चढ़ा हुआ है कि मैं पर द्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, उन्हें अरिहंत परमात्मा के पास जाके चले जाना, उनके पास जाके बोलना कि प्रभु आप तो अनंत शक्तियों के सामर्थ्य वाला तो प्रत्येक द्रव्य है और आपकी पर्याय में भी अनंत शक्तियां प्रकट हो गई हैं। प्रभु मेरा आपसे एक निवेदन है कि प्रभु अब मोक्ष की पर्याय और ला दीजिए। क्यों भाई साहब, इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? भगवान से अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो भगवान कह रहे हैं ना कि वो अपनी स्वतंत्र अपनी सटकारक से आएगी। भगवान कहते हैं कि भाई साहब मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष अनादि अनंत था, मैं निर्मल पर्यायों का भी करने वाला नहीं हूँ और मैं मोक्ष की पर्याय का भी करने वाला नहीं हूँ। मैं अपने आप को करता धरता नहीं देखता हूँ, इसीलिए मैं सुखी हूँ, अनंत सुखी हूँ। बिल्कुल है। और हम दुखी काय बात से हैं? करता धरता मानते हैं, इसी से दुखी है। हर ज्ञान, हर संसारी जीवों की ज्ञान में इतने विकल्प चल रहे हैं करने धरने के, कर कुछ भी नहीं सकता है, पर विकल्पों का तांता उसकी पर्याय में लगा हुआ है। और विकल्पों के तांते इन सब विकल्पों को समेटने का एक ही काम हो सकता है, वह है सम्यक वेद ज्ञान। और वह सम्यक वेद ज्ञान माँ जनवाणी माता के द्वारा प्राप्त होता है। समझ में आ गई भाई साहब? बिल्कुल सही। अगर आपको राग से छुट्टी प्राप्त करना हो तो भाई साहब अपनी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करो, और वह सम्यक वेद ज्ञान माँ जनवाणी माता के द्वारा जो वस्तु का स्वरूप बताया गया है कि प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं काल में होती है, और उस पर्याय का करने धरने वाला पर द्रव्य तो नहीं है, वह आत्मा भी उस पर्याय को करने वाला नहीं है। उसका सारा भूत उतर जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? समझ में आ गई भाई साहब? देखो एक बात यह आई इसमें से, कहते हैं पूर्व की पर्याय, पूर्व की, परंतु वास्तव में तो मोक्ष मार्ग की पर्याय है, वह मोक्ष के कारणभूत मोक्ष मार्ग से प्रकट नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं ही वह क्योंकि उस समय की मोक्ष की पर्याय सत कारकों से कर्ता कर्म करण संपदा न पाना। और अभी मेरे पास थोड़ा समय कम है, आप स्वयं समझदार हो, ठीक है? ग्रंथों में सब दिया गया है, ठीक है? सट कारकों के परिणमन से स्वतंत्र उत्पन्न होती है। समझ गए आप? पर्याय जितनी, चाहे वो विकार रूपी पर्याय हो, इच्छा रूपी पर्याय हो, वह भी अपने स्वकाल में आती है। ऐसे ही निर्मल पर्याय भी अपने स्वकाल में आती है। क्या भाई साहब? उसका करने वाला परद्रव्य है? बिल्कुल भी नहीं है। उसका करने वाला कर्म है? बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए ना आप? उसका करने वाला आत्मा है? तो कहते बिल्कुल भी नहीं है। क्या उस समय की तो वो उस समय आती है, चली जाती है, हम समझ ही नहीं पाती है बहस। समझ में आप? देखिएगा, ऐसे ही निर्मल पर्यायों का भी है। निर्मल पर्याय भी अपने स्वकाल में जो भी आप सब स्वकाल में आती है। तो फिर हमारा क्या काम रहा? अरे तुम्हारा काम है कहाँ? तुम कर क्या सकते हो? पर द्रव्य का कुछ कर नहीं सकते हो, अपनी पर्याय का भी कुछ नहीं कर सकते हो, तो शांति से बैठो ना अपने आत्मा के पास में। इतना बैठना तुम्हारा धर्म है तो तुम बैठते नहीं हो। यही तो नहीं बैठ रही है। क्या कह रहे? पर द्रव्य का तुम कुछ कर नहीं सकते हो, अपनी पर्याय को भी हिला डुला नहीं सकते हो, तो साहब फिर हम क्या करें? चुपचाप बैठो, शांति से सब तरफ से पूरी तरह से लॉकडाउन कर दीजिएगा और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास जाके बैठ जाओ। समझ में आ गई भैया? वहाँ शांति शांति आपको मिलने वाली है। देखिएगा, वो तो अपने में नहीं, वो तो परद्रव्य में हेर फेर करने की अब देखिएगा, क्या? देखिएगा आगे कहते हैं
क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस समय की मोक्ष की पर्याय षटकारकों के पणमन से स्वतंत्र पणमन होती है। पूर्व की मोक्ष मार्ग की बल जबरी से उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। समझे? मोक्ष की पर्याय भाई साहब ऐसा नहीं जबरदस्ती से। अब अलियन परमात्मा चाहे कि भाई साहब मैंने जो है हमारी पर्याय में अनंत चतुष्टय आ गया है, जल्दी से बलजोरी से करें कि फटाफट जो है मोक्ष की पर्याय ना। शांति से बैठो, समझ में आ गया भाई साहब हैं? भले तुमने अपनी पर्याय में अनंत शक्तियां प्रकट कर ली है, पर ये कैसे प्रकट हुई है? शांति से बैठने से प्रकट हुई है कि कर्तव्य बुद्धि से हुई है? समझ में आया भैया? कर्तव्य से समझ गए? ऐसा समय दृष्टि जीव जानता है। समझ नहीं? आप शांति रखो बस। हम बड़बड़ी में तो भाई साहब तुम इतने कर्मों का बंद कर लेते हो, तुम्हें पता नहीं पड़ता है। बहुत बिगाड़ा कर लेते हो पर्याय को। देखो अब देखिएगा, क्योंकि उस समय की मोक्ष की पर्याय षटकारकों के पणमन से स्वतंत्र पणमन होती है। पूर्व की, अब देखना, पूर्व की मोक्ष मार्ग पर्याय की बल जबरी से उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। परंतु यहाँ तो अब देखिए आप, यहाँ श्री जयसेनाचार्य जी का रेफरेंस लेके बात करते हैं, समय सारजी ग्रंथ का। उनने जो कहा है आचार्य जयसेनाचार्य जी ने, उसका भी अभिप्राय समझना चाहिए। समझने, हर चीज मिला के चलोगे ना आप तो आपको समझ में आएगी। एक ही तरफ मत खींचते रहना। वो तो ज्ञानी तो नाना प्रकार से पर्याय के स्वरूप को बताते हैं, तुम एक ही पकड़ के रह जाओगे तो तत्व मिलने वाला नहीं है। अब जब जयसेनाचार्य जी क्या कहते हैं वो आप सुन लीजिए। आप देखो आपको, परंतु यहाँ तो श्री जयसेनाचार्य जी समय सार जी गाथा 320 की टीका में क्या कहते हैं वो सुनो आप ध्यान से। पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न है। क्या कहते हैं? पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न है। यह बात समझाना है। कौन सी बात समझाना? कौन सी? मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग की पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय है। समझना, देखो अब सब बात आने वाली है। हाँ, ये स्वाध्याय है। देखो आप बताओ क्या समझाना चाहते हैं, क्यों कहा उन्होंने? देखिए, पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न, यह बात समझाना है। इसीलिए मोक्ष का कारण त्रिकाली द्रव्य नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग की पर्याय ऐसा कहा है। क्या तो कोई कहना भाई साहब मोक्ष की पर्याय का कारण अपना त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा है, तो कहते नहीं, त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा नहीं है। तो कौन है? मैंने कह दिया मोक्ष मार्ग की पर्याय उसका कारण है। क्या कह दिया? पूर्ण पर्याय को, त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा को तो छुआ ही नहीं है। क्या कहा भाई साहब? देखो कितनी गजब की चर्चा निकलती है। ज्ञानियों के मुख से कितनी बढ़िया बातें निकल जाती है भाई साहब। देखो जयसेनाचार्य ने क्या, क्यों कहा उसको, उसका कारण बताया उन्होंने कि पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न है, यह बात समझाना। यह बात समझाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि इसीलिए मोक्ष का कारण त्रिकाली द्रव्य नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग की पर्याय है, ऐसा कहा है। अपन ऊपर निषेध करके आए थे ना, मोक्ष की पर्याय का कारण मोक्ष मार्ग की पर्याय नहीं है। और जयसेनाचार्य जी ने जहाँ ये जो बात कही है वो क्यों कही है? क्योंकि पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न है, इस अपेक्षा को समझाने के लिए कही है। देखो आपको बैठना पड़ेगा, चिंतन को आपको बनाना पड़ेगा भाई साहब। मैं तो कहता हूँ थोड़ा पढ़ो, कितना? आधा घंटे पढ़ो और 8 घंटे चिंतन करो। क्या करना है? और हम क्या करते हैं? 8 घंटे पढ़ते हैं और आधा घंटे भी चिंतन नहीं करते हैं। तो बताओ द्रव्य और पर्याय कैसे समझ में आएगा? जितना उस मन को, जितना उस पर्याय को पावर चाहिए, उतना उसको पावर मिलता नहीं है। क्योंकि पर्याय तो निरंतर पराधीन ही बनी रहती है, धर्म के नाम पर भी पराधीन बनी रहती है। विषय बदलता रहता है।
क्या भाई साहब, अब इसको देख लूं, अब इसका सुन लूं, हैं, अब ये ग्रंथ और पढ़ लूं, ये पराधीन है। अपने आत्मा के पास आओ, अपने अंदर में होने वाले परिणमनों को समझो। धर्म इतना कठिन नहीं है जितना हमने उसे कठिन समझ रखा है। अरे मेरी वस्तु है भाई साहब, हैं? देखो मैं आपको पढ़ता हूं, कहते हैं पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न है। ऐसा श्री जयसेनाचार्य जी ने जो कहा है, वो क्यों, ये बात समझाने के लिए बात कही थी। कौन सी बात कही है? ये बात कि मोक्ष का कारण त्रिकाली द्रव्य नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग की पर्याय है, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिएगा, मोक्ष मार्ग की पर्याय और वस्तु अभिन्न हो तो वस्तु ही नहीं रहेगी। समझ गए आप? दोनों अलग अलग है, पर्याय का स्वभाव अलग है और द्रव्य तीनों का एक रूप रहता है। देखो यहाँ कहते हैं मोक्ष मार्ग की पर्याय और वस्तु यानी त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा अभिन्न हो तो वस्तु ही नहीं रहेगी। समझे नहीं आप? शुद्ध अगर मोक्ष द्वारा मोक्ष मार्ग की पर्याय और वस्तु है त्रिकाली वस्तु अभिन्न हो तो वस्तु ही नहीं रहेगी। क्योंकि पर्याय का तो बदलना होता है, बदलती है, तो पर्याय बदलती है तो द्रव्य भी बदल जाएगा। पर्याय नाश होती तो द्रव्य भी नाश हो जाएगा, नाश को प्राप्त होगा। इसीलिए वो जो है मोक्ष मार्ग की पर्याय वस्तु अभिन्न हो तो वस्तु ही नहीं रहेगी। पर्याय का नाश हो गया तो वस्तु खत्म हो गई। अब देखिएगा अंतिम चर्चा है, शुद्ध पारिणामिक भाव का भी नाश हो जाएगा। द्रव्य यानी शुद्ध पारिणामिक भाव का नाश हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। जगत में कहीं देखा है आपने? पर्याय का नाश हमारी आत्मा में नाना प्रकार की विकार की परिणतियां चली आती हैं, पर मैं जानने देखने वाला रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ? वस्तु का नाश हो रही है, बताइए आप। शरीर भी चला जाता है तो दूसरा शरीर मिल जाता है संयोग में। यहाँ शरीर की तो बिल्कुल बात ही नहीं है, यहाँ तो अपने द्रव्य पर्याय की बात है। समझ गए आप? समझ में आप? अंदर में जो अरूपी पर्याय हो रही हैं सब उनकी बात चल रही है। समझ गए आप? शरीर और आत्मा तो अत्यंत भिन्न है, जुदा जुदा है। यहाँ तो कहते हैं अंदर में होने वाला परिणमन वह भी आत्मा से समय अभिन्न नहीं है, भिन्न है। क्यों? अगर वह अभिन्न होगा तो पर्याय के नाश होने पर द्रव्य का नाश हो जाएगा, जो कि यहाँ ऐसा देखा जाता नहीं है। क्योंकि सतपना है, वह कहाँ जाएगा? फिर कहाँ जाएगा नाश होगी? तो ऐसा होता ही नहीं है। अरे लोक में वस्तु में छह द्रव्य है, जीव है, पितगर है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। फिर कहाँ चले जाएंगे भाई साहब? कहीं नहीं जाएंगे। परिणमन तो होता है, उनमें भी होता है, लेकिन परिणमन होने पर भी वह द्रव्य का नाश नहीं होता है। परिणमन का काम हर समय नया नया होना है और द्रव्य टंकोत कीट की भांति हर समय उपलब्ध रहता है। अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव तो अविनश्वर होने से उसका नाश नहीं होता है और पर्याय नष्ट हो जाती है। इसीलिए शुद्ध पर्याय से द्रव्य कथनचित भिन्न है, ऐसा समझना चाहिए भाई साहब। अपने आत्मा का अनुभव हो सकता है क्योंकि वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से है भाई साहब, कथनचित भिन्न है। समझ गए? सर्वथा भिन्न नहीं है। इसीलिए कथनचित का मतलब वही कह दिया कि परिणमन की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा कि वो शाश्वत है, ये बदलने वाला। सोचिए, विचारिए, चिंतन कीजिए। ये आचार भगवंतों का माल है, अत्यंत परमात्मा की यहाँ से आई हुई बातें हैं। हमें अपने चिंतन का विषय बनाएंगे आप। जितना आप वस्तु स्वरूप का चिंतन करेंगे उतनी आपकी पर्याय अपने गायक परमात्मा के पास में होगी भाई साहब। इसीलिए यह अपनी बात अपन पूरी करते हैं। कल फिर अपने नए गुण के साथ में अपन यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया है। इतना कहने का मतलब ये है, सारी चर्चा का मतलब ये है कि आप पर्याय के बारे में बिल्कुल भी कैसे में उसकी तरफ देखना छोड़ दीजिएगा। अपने त्रिकालिक भगवान आत्मा की संभाल कीजिए। पर्याय तो जब जो होनी है वह होके चली जाती है। आप ग्राहक किसके हो? पर्याय के ग्राहक हो, द्रव्य के ग्राहक हो। इसलिए पर्याय की तरफ से बिल्कुल देखना बंद कीजिए
और अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है उससे ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। इस प्रकार इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मन। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय।